की बड़ी खबर, दिल्ली में बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया है। अभी तक आ रही पूरी खबर के मुताबिक सुबह 9:30 पर 9:30 बजे दिल्ली से ही उड़ान भरने वाला प्लेन तकनीकी कारणों से अपना नियंत्रण खो बैठता है। पायलट ने एक तालाब में इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की और इसी कोशिश में 9:40 पर दिल्ली के शाहबाद मोहम्मदपुर में चार्टर्ड प्लेन का एक दीवार से टकरा गया। हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है, एक मजदूर घायल भी हुआ है। मौके में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे। नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह पर बैरिकेड लगा दिया गया है, आवाजाही बंद कर दी गई है। और जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उसके बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी दे दें तो हादसे ये द्वारका सेक्टर 8 के करीब शाहबाद मोहम्मदपुर का इलाका कहलाता है। एक और चीज, हादसे के कारण रनवे नंबर 10 पर मलबा बिखरा पड़ा है और डेली फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है, ऐसी खबर आ रही है। एक और जानकारी जो अभी मिल रही है उसके मुताबिक यहां पर रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये एम्बुलेंस उनको लेके जाती हुई ये पूरा कारवां जा रहा है, पूरा काफिला बता रहा है कि यहाँ पर कितना भयानक हादसा हुआ है, क्योंकि 10 सीटर विमान बताया जा रहा है और यहाँ पर 10 बजे करीब ये हादसा हुआ। 12:15 का वक्त है। यहाँ से ये एम्बुलेंस में तमाम शवों को यहाँ से लेके जाया गया है। पूरे इलाके को एक वक्त पूरा सील कर दिया गया और यहाँ से ये जितना बड़ा काफिला गया है उससे समझ में आता है कि कितनी भयावह ये तस्वीर थी, क्योंकि 10 सीटें बताया गया, 10 शव यहाँ से निकाले जाते और यहाँ से इस वक्त जो इलाका पूरा सील किया गया। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है लोगों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसके बाद वहाँ पर पहुँचने की थोड़ जो इलाके के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो स्थल पर पहुँचना चाह रहे थे जहाँ पर ये हादसा हुआ, तो उन लोगों को हटाया जा रहा है। पास में रेलवे फाटक है तो कहीं कोई और दुर्घटना, कोई और हादसा ना हो जाए, वो सबकी पूरी कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस मौके घटनास्थल से एक के बाद एक निकलती हुई यहाँ से जा रही है। सुबह दिल्ली को एक बड़ी घटना ने चौंकाया है और यहाँ पर उस हादसे की गंभीरता समझी जा रही है। पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बीएसएफ के लोग मौजूद हैं और हर कोई अपनी ओर से जो मुमकिन सुविधा सहूलियत दे सकता था। एम्बुलेंस यहाँ पर वायुसेना से सेना की तमाम मौजूद है। तो बहुत बड़ा हादसा और जो तस्वीर है अब वो ये है कि यहाँ से शवों को निकाला गया है और इस इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली, आज तक। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2 पायलट और 8 टेक्नीशियन, जो बीएसएफ की जो इंजीनियरिंग टीम की बात हो रही है वो ये है। 2 पायलट, ये प्लेन ऐसे टेक ऑफ करता है 9:30 बजे और 5 मिनट के अंदर, देखें आप, 5 मिनट के अंदर ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करने के तहत ये बाउंड्री वॉल जो है एयरपोर्ट की उस पर क्रैश कर जाता है। दिल्ली द्वारका एरिया अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक और जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है कि जो प्लेन है वो ग्राउंड कंट्रोल से पूरा उसका कांटेक्ट, संपर्क जो था वो खत्म हो गया। यानी एटीसी से क्रैश होने से पहले संपर्क खत्म हो गया और फिर ये क्रैश करता है और फिर वहां पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है वहां पर गिर जाता है। ये चिराग इस वक्त हमारे साथ है। इस वक्त एक और खबर आ रही है, अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। ये सारी खबरें हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि कुछ और इंफॉर्मेशन को, डीजी लेवल जो टॉक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आज डीजी लेवल टॉक्स होने वाली थी ढाका में, उसको कैंसिल कर दिया गया है बीएसएफ के इस एयर क्रैश की वजह से। ऐसी खबरें आ रही हैं अभी। चिराग गोटी हमारे साथ है। चिराग, आई विटनेस क्या कह रहे हैं वहां पर? जी चिराग। तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये देखिए, अभी अभी कुछ विजुअल्स आए, ये देखें जब क्रैश होता है विमान उसके बाद किस तरीके से ये यहां पर, ये देखें धुएं का गुबार, आग, ये तस्वीरें अभी अभी आई हैं इस वक्त हमारे पास।
ये कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैप्चर की हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये घटना घटी है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा। विमान किसी टेक्निकल स्नैग, कोई तकनीकी खराबी की वजह से एक हादसा घटा है। ये देखें, ये जो तस्वीरें आई हैं आज जो विमान क्रैश हुआ है उसके बाद, जब जैसे ही ये प्लेन क्रैश करता है उसके बाद धुएं का गुबार, आग वहां पर। और ये देखें आप, दरअसल पायलट ने पूरी कोशिश की अंततः अंत तक की जैसे भी विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाए, लेकिन ये देखें आप, आग एकदम, इसका इंपैक्ट आप देखें। और ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के बाद वीडियो नहीं लिया गया है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के दरमियान नहीं लिया गया, उसके बाद लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त यह हादसा रहा होगा। यह विमान टेक ऑफ करता है, 5 मिनट के अंदर क्रैश करता है। धुएं का तो ले नहीं रहा है। ये पहली बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये किसी आई विटनेस ने वहां पर अपने मोबाइल फोन में कैप्चर की हैं और वो आपको दिखा रहे हैं। अमेच्योर वीडियो अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये देखें आप, ये दीवार में क्रैश करता है और उस दरमियान जैसे ही क्रैश करता है, ये एयरपोर्ट की दीवार है द्वारका सेक्टर 8 के पीछे की, और वहां पर आग का गुबार, भयंकर आग लगती है और फिर धुएं का गुबार यहां पर दिखाई देता है। इस विमान के अंदर बीएसएफ की टेक्निकल टीम थी। बीएसएफ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति आज की अगर देखा जाए। जानकारी यह भी आ रही है कि डीजी लेवल जो टॉक्स हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में वो कैंसिल हो गई, ढाका में जो होने वाली थी। बीएसएफ के 8 टेक्नीशियन थे और 2 पायलट थे इसमें। ये जो विमान था ये सुपर किंग था, बीच एयरक्राफ्ट, सुपर किंग बीच एयरक्राफ्ट जिसे कहते हैं, B-200। एबीपी लगा सकते हो इस पे। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं ये एक अमेच्योर वीडियो है। देखें आप, वहां पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी दिखाई दे रही है, 15 गाड़ियां पहुंचती हैं, बहुत देर हो जाती है हालांकि, क्योंकि जितनी तेजी से ये हादसा हुआ है किसी को उम्मीद नहीं थी। और यहां पर अगर पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताएं आपको, ये विमान दिल्ली से रांची जा रहा था, टेक ऑफ करता है, कोई टेक्निकल स्नैग होता है, तकनीकी खराबी, उसके बाद थोड़ी देर के अंदर, सोचे आप 5 मिनट में क्या क्या होता है, प्लेन टेक ऑफ करता है, टेक्निकल स्नैग होता है। जाहिर सी बात है जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो उसको एयरवर्दी ने सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, और वो सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला, एयरवर्दी था कि नहीं, ये हवा में उड़ने के लायक था कि नहीं, ये अपने आप में कई सवाल है जिनका जवाब देना होगा। लेकिन ये एक चार्टर्ड प्लेन था, बीच एयरक्राफ्ट सुपर किंग B-200। ये जो विमान होता है इसमें करीब 10 लोग सवार हो सकते हैं, 10 लोग इसमें सवार थे, 2 पायलट थे और 8 टेक्नीशियन थे बीएसएफ के। बताया जा रहा है विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है, तकनीकी खराबी होती है, उसको तालाब में लैंड कराने की इमरजेंसी कोशिश होती है, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग से पहले जो संपर्क था एटीसी से, ग्राउंड से, वो संपर्क भी टूट जाता है। फिर ये प्लेन एकाएक पायलट के नियंत्रण से खो जाता है और जो वहां पर दीवार होती है उसमें जाके भिड़ जाता है। उसके बाद भयंकर आग लगती है और जो लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, राजेश शिवरन पायलट, 2 पायलट थे, भगवती प्रसाद और राजेश शिवरन, सभी बीएसएफ के हैं। डी कुमार इंजीनियर थे, फ्लाइट इंजीनियर, KR रावत कांस्टेबल, DP चौहान ASI, RK यादव, SN शर्मा, सुरेंद्र सिंह, CL शर्मा, रविंद्र कुमार, ये बीएसएफ के लोग थे। सीधे वहां पर जहां पर यह हादसा घटा है वहां पर हमारे सहयोगियों, जो हमारी आज तक की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। आपको एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। पंकज जैन की रिपोर्ट देखते हैं। बीएसएफ का एक प्लेन जिसमें 10 लोग थे, कुछ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ कपड़ों को यहाँ पर ले जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि 10 जो लोग उसमें मौजूद थे उनकी मौत हो गई है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर अब जो आगे की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस बल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है।
चप्पे चप्पे में मिलिट्री और पुलिस बढ़ा दी गई और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड है उनके जवान अब जो आगे के काम है उसको निपटाने में लगे हुए हैं। तो ये पूरा हादसा हुआ, काफी दर्दनाक था। 8 सवारियां उसमें थी, करीब 2 स्टाफ के लोग थे और यही लोग उसके बाद अगर आप आगे मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँ आपको तो इस तरीके से फायर टेंडर का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आसपास की जो लोग हैं उनकी भी भीड़ लगती जा रही है धीरे धीरे और वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ इसको समझने की, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ था उसके बाद उस पूरे इलाके में आसमान में काला धुआं छा गया था। और जो तस्वीर है उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और क्या आखिर वजह थी इस प्लेन को क्रैश होने की उसकी जाँच की जा रही है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच